अस्सलाम वालेकुम। सना मंजिल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 25 फरवरी, सैटरडे का दिन है और ये मॉर्निंग का वीडियो है। और दिन शुरू होता है इनको लाड करने से और प्यार जताने से, और इन्हीं से शुरू होता है और इन्हीं से ख़त्म भी हो जाता है। और देखिए ये तो नींद में है अभी फ़िलहाल, फिर भी मैं किचन में आ गई तो दोनों साथ में आ चुके हैं। मिम्मी की तो आप लोग जानते ही है, ये वाली वाइट वाली है ना, ये मिम्मी है। और वो ब्लैक एंड वाइट में है ना, वो है काबुश, वो है मिम्मी का फ्रेंड। आज सैटरडे है तो लंच बॉक्स का तो ड्यूटी नहीं है मेरा, फिर भी ब्रेकफास्ट करा के भेजना होता है तो मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले जो रात में धुले हुए बर्तन होते हैं ना, उनको मैं जमा रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। सैटरडे के दिन ऑफ डे होता है स्कूल का, तो बेटा दोपहर को आ जाता है तो उसी की टिफ़िन का आज मेरा टेंशन नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दूध गर्म कर लेती हूँ। सबसे पहले मिम्मी को और काबुश को दूध दे देती हूँ और उसके बाद दूसरी काम कर लेती हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ करेला की फ्राई और रोटियाँ, यानी चपाती बनाने वाली हूँ। रात को ही मैंने करेले को इस तरह कट करके रख लिया है और यहाँ पर मैं आटा लगा दे रही हूँ। ये वाली करेला की रेसिपी ना मेरी एक पुरानी फ्रेंड से मैंने सीखा था। तब मोहल्ले में होते थे ना, अपार्टमेंट्स टाइप पे घर होते थे, वहाँ पर हम लोग किराए होते थे ना, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स है, उनके ज़रिए मैं ये वाली रेसिपी सीखा था। और ये वाला रेसिपी बहुत ही यम्मी बनता है और ये ना बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। आज तक तो मैं शेयर नहीं किया है ये वाला रेसिपी, आज देख लीजिए आप लोग भी। सबसे पहले हम लोग ना कढ़ाई में तेल ले लेना है 5 से 6 चम्मच। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही लगता है ये वाली रेसिपी में, क्योंकि हम लोग ना करेले के पीसेस को इस तरह फ्राई कर लेना है। इस करेले को सिर्फ हमें कट करके इस तरह डायरेक्टली तल लेना है, ना नमक डाल के रखना है और कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा कट कर लीजिए और इस तरह ऑयल में डालकर फ्राई कर लीजिए। देखिए इस तरह लाल होना चाहिए, तब तक फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के फ्राई कर ले रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा ऑयल लेकर भी सारे पीसेस को एक साथ भी फ्राई कर सकते हो। वो ऑयल बच गए ना, उसे दूसरी सब्जियों में भी यूज़ भी कर सकते हो। सब्जियों में वो वाला बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं देगा, ऑयल अच्छा ही होता है। और यहाँ पर स्कूल के लिए टाइम भी हो रहा था ना बेटा का, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से रोटियाँ भी बना दे रही हूँ उसके लिए 2। रोटियां तो बन चुके हैं, लेकिन सब्ज़ी अभी बनने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में उसके लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले प्लेट में ना तले हुए करेले के पीसेस डाला है और थोड़ा सा ऑनियन कट करके डाला है और मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है स्वाद के लिए, और जो फ्राई करने के लिए रखा है ना ऑयल, उसमें से थोड़ा सा ऑयल लेके इस तरह डालकर अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर इस तरह भी खा लेते हैं। हस्बैंड को इस तरह ही देती हूँ, हस्बैंड बहुत ही पसंद से खाते हैं। मैंने बेटे से भी इसी तरह खिलाने की कोशिश किया है, लेकिन देखिए वो पूरी तरीके से पूरा करेले को खा लिया है। थोड़ा बहुत प्याज बचा है, लेकिन पूरे करेला खा चुका है। उसके बाद बचे हुए करेले को भी मैं इसी तरह फ्राई करके सब्ज़ी बना दूंगी। यहाँ पर देखिए मैं ऑनियन भी कट करके रखा है और धनिया पत्ती भी कट करके रखा है। बेटा स्कूल के जाने के लिए तैयार हो चुका है, वो जाने ही वाला ही है। तो डेली की तरह यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा खाना निकालती हूँ कवर में। रात की खाना था ये, और इसमें थोड़ा सा दूध डाला है। कभी कुछ सालन हो तो डाल देती हूँ, आज दूध डाला है। और ये वाला खाना बेटे को देती हूँ हर रोज़, क्योंकि यहाँ पर एक डॉग है, उसे किसी ने मारा है, तो वो है ना ये मोहल्ले में आना ही नहीं चाहता है। 3 से 4 घर दूर ना वो बेटे रहता है और हमारे इंतज़ार करते रहता है, खास करके मेरे बेटे की। देखिए यहाँ पर 3-4 घर के दूर वो बैठा हुआ होता है और इसी साइकिल का इंतज़ार करते रहता है, कब आएगा और मुझे कब खाना देगा करके। पता नहीं इसे किसी ने मारा है।
अल्लाह तो उसकी सज़ा तो ज़रूर देगा उसे। और ये मोहल्ले में आने के लिए बहुत ही डरता है, तो वहीं पे बैठे रहता है और मैं डेली उसके लिए खाना दे के भेजती हूँ बेटे के हाथ से। और ये एग्जैक्ट उसकी स्कूल के टाइम पे ही वहीं पे रहता है, उसके बाद ये बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रहता है, ना दोपहर में दिखता है ना रात को दिखता है। यहाँ पर सुबह ही दिख जाता है। तो मैं कुछ भी मिलता है तो उसे मैं खाने के लिए देख भेजती हूँ। ये सब कुछ तो मैं दिखाने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एनिमल्स ना बहुत ही नरम दिल के होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं। आप लोग ना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखा के देखिए, वो ज़िंदगी भर के लिए आपकी वफ़ादार बन के रहेंगे। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मुझे एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, हरियाली हो, ये सारी चीज़ें ना मुझे अच्छे लगते हैं। इनकी देखभाल करना भी मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो मेरे व्लॉग में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगे आप लोगों को। अगर आपको डॉग्स से, कैट से नफ़रत हो तो आप लोग मत देखिए मेरे व्लॉग्स। अगर पसंद हो तो आपके मोहल्ले में जो भी डॉग होता है या कैट होता है उसकी थोड़ा सा केयर कर लीजिए, मुझे बहुत ही अच्छे लगेगा। और मैं दुआ करूँगी कि आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो, उन जानवरों की दुआ आपको ज़रूर लगेगा। और मैं अंदर आ चुकी थी गेट बंद करके। बेटे के सॉक्स पड़े हुए थे यहाँ पर, इन्हें उठाकर मैं मैलदान में डाल रही थी। तो मैलदान में ना मुझे ये महाराजा मिल चुका था। पता नहीं ये क्यों मैलदान में सोया था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं लगा। शायद ये धूप सेक रहा था कि क्या, पता नहीं। काबूश अंदर थी, पता नहीं इसे थोड़ा सा जलस होने लगा है कि माँ उसे भी लाड करने लगी है, तो शायद ये नाराज़ होकर यहाँ पर सोया होगा। और बचपन में तो वो मैदान में ही रहा करता था, मैं उसी में उसे सुलाती थी और अपने बेड के पास रखा करती थी, तो शायद उसकी बचपन की याद आ गया होगा। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी अभी जारी है। सारे करेले के पीसेस ना अच्छे से फ्राई कर लिया है और ऑयल भी ऑलमोस्ट इसमें से ख़त्म हो ही रहा था। उसी ऑयल में मैं सारे करेले के पीसेस को, फ्राई किए हुए पीसेस को फिर से डाल दिया है। एक और बार अच्छे से इस तरह इन सब को ना हीट कर लेते हैं, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और कटे हुए प्याज को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसमें ना थोड़ा सा हल्दी, स्वाद के लिए नमक और मिर्च भी डाल देना है। इसमें कोई मसाला और नहीं लगेंगे, सिर्फ ये तीन ही लगेंगे। और उसके बाद कटे हुए धनिया पत्ती को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसे ढक कर ना गैस को बंद कर दीजिए। हमारा सब्ज़ी अभी बन चुका है। ये वाली करेला फ्राई को ना आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। चपाती के साथ हो या जवारे की रोटी के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं। और ये महाराजा को मैं तो अंदर लेकर आके सुला दी थी, तो ये देखिए बहुत ही मज़े से सो रहा है। तो किसी का नज़र ना लगे इसे। अभी जल्दी से घर के काम कर लेते हैं। झाड़ू लगाना बाकी था, बर्तन भी थे, लेकिन बेटी ने कहा कि मैं धो दूँगी करके। उसकी ना छुट्टियां चल रहे फ़िलहाल, उसकी ना इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसकी पढ़ने के लिए कुछ दिन छुट्टियां दिए हैं, तो वो घर पे ही है, तो थोड़ा बहुत ब्रेक लेती है ना, उस टाइम पे मेरी मदद भी कर देती है। और यहाँ पर मैं कुछ गाने भी लगा चुकी हूँ। फ़िलहाल वो पढ़ रही नहीं ना, इसलिए मैं गाना लगाकर घर का पूरा झाड़ू लगा दिया है। और देखिए बेटी ना बर्तन के साथ साथ किचन टॉप को भी अच्छे से क्लीन भी कर लिया था। और मुझे किचन का ना सुबह और शाम पोछा लगाना आदत है, तो मैं घर को आज मैं पोछा नहीं किया है क्योंकि कल जुम्मा था, तो मैं सारे घर का क्लीनिंग करी हुई थी, तो मुझे नहीं लगा कि आज पोछा लगाना है, इसलिए मैं सिर्फ किचन में पोछा लगा दिया है। और उसके बाद बचा हुआ था डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के मैट्स को ना मैं चेंज कर लिया है। ये ब्लैक वाले मैट्स को मैंने मंगा ली थी ऑनलाइन से। इनको ना रमज़ान से शुरू करने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे जो पहले वाले मैट्स है ना वो 3 पड़ चुके थे और 3 ही बाकी थे, तो मुझे लगा कि उन्हें हटाना चाहिए। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है डाइनिंग टेबल, तो मैंने हटाकर इन्हें यूज़ कर लिया है। फिर से मैं कुछ और ऑर्डर कर दूँगी रमज़ान के लिए।
और घर पे ना सारे काम हो चुके हैं, लाइट साफ़ कर दिया है मैंने, सारे डाल के झाड़ू वगैरह लगा रही थी तो सारे लाइट साफ़ करके बाहर आ चुकी हूँ। बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पर ना ग्रास मैट होता था ना, उसे भी हटा दिया है। कल जुम्मा था तो सारे क्लीनिंग हुआ था। ग्रास मैट और मैट सारी चीज़ें को मैं हटा दी थी कल। और देखिए ये भी उठकर आ चुका है, यहीं पे बैठा है तो मेरे सारे काम ये देखते ही रहता है। झाड़ू वगैरह हो चुका है और कल जो भी मैट्स निकाली थी ना उन सारे को मैं धो देती हूँ। देखिए मैं सारे मैट और कारपेट को धो दिया है, लेकिन ग्रास मैट को ना इस छोटी सी जगह पे धोने के लिए नहीं होता है तो मैं सोच लिया कि इसे बाहर ले जाके ना डालकर धोऊंगी करके। देखिए मेरे हाथ से ना सरफ का डब्बा भी गिर गया था, वो भी सट गया था नीचे। और देखिए यहाँ पर मैं ग्रास मैट को इस तरह डालकर बोर के पाइप से ना इस तरह धो दिया है और अच्छे से आंगन को भी मैंने पानी मार दिया है। इस तरह मेरे सारे काम हुए तक ना दोपहर भी हो चुका था और देखिए बेटा भी आ चुका है स्कूल से। और मैं जल्दी से जाकर शावर वगैरह ले लेती हूँ और उसके बाद ना लंच के लिए कुछ बनाना भी है मुझे। और जाने से पहले बेटी से कहा था कि बैगन और आलू प्याज और टमाटर काट के रख देना करके, और अच्छे से कट करके रखी भी थी वो। और जल्दी से यहाँ पर मैं एक पतीले में सब्ज़ी बना रही हूँ। आज राइस वगैरह बना ली थी मैं सुबह ही, लेकिन सब्ज़ी नहीं बनाई थी तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और ऑयल कल पापड़ तली हुई थी ना, ऑयल में थोड़ा सा पापड़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था तो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद ऑयल में जीरा राई डाल दिया है और जल्दी से ये वाली सब्ज़ी बना देती हूँ। ये वाला सब्ज़ी तो मेरे घर में मेरी बेटी की और मेरी सबसे फेवरेट वाली है। हम दोनों की ख्वाहिश था कि आज मैं ये सब्ज़ी बनाऊँ करके। इसी बीच में हस्बैंड भी आ गए थे और हस्बैंड लेकर आ गए थे तरबूज और काट कर मुझे और बच्चों को दे रहे थे, तो यहाँ पर मैं खाते खाते सब्ज़ी बना रही थी। हस्बैंड ना दोपहर को आते हैं तो कुछ ना कुछ पकड़ के आते ही रहते हैं। और हर सीज़न में हर एक फ्रूट खाते हैं हस्बैंड, बहुत ही पसंद से खाते हैं। और फ्रूट तो हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है तो मैं मना नहीं करती हूँ, जैसा ख़त्म होने से पहले ही दूसरा फ्रूट आते ही रहता है। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी अभी बन रही थी और मैं जो भी बेटी धो के रखा था ना बर्तन, उन सारे बर्तन को जमा रही हूँ। आज हस्बैंड को लंच करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। शायद उनकी ब्रेकफास्ट ना थोड़ा सा हेवी हो गया था। करेला का फ्राई, रोटियां और थोड़ा राइस भी खा लिए थे उन्होंने, इसलिए शायद उनकी भूख नहीं थी तो उन्होंने लंच नहीं किया है। और तरबूज भी खाए थे तो उन्होंने लंच नहीं किया। मैं और बेटी ही बचे हुए थे लंच करने के लिए। तो बेटा तो कुछ भी खा लेता है, उसे ना भूख लगे ना कुछ भी मिल जाए ना खा लेता है, तो वो कर्ड के साथ राइस खा के बैठ गया था। और यहाँ पर मैं तरबूज के बीज धो रही हूँ। ये वाले तरबूज के बीज को ना हस्बैंड बहुत ही ख्वाहिश से खाते हैं, तो यहाँ पर मैं तरबूज के बीज को धो रही हूँ। शायद आप लोग खाते होंगे या नहीं भी खाते होंगे, इनको इस तरह धो कर ना धूप में सुखाकर खाते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जी भी बन चुकी है, अभी मैं सर्व भी करने वाली हूँ। बेटी की बर्तन लगा चुकी थी ऑलरेडी और ये रही मेरी बर्तन। और मैं थोड़ा सा रात की दाल भी ले लिया है और सब्जी बहुत ही मज़े की बनी थी। और लंच करके ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आ गई थी बेडरूम पे, और हस्बैंड भी चले गए थे बाहर। और देखिए मैं यहाँ से घर का नज़ारा भी रखती हूँ। मेरे घर मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। उठने के बाद ना 5:30 करीब के उठ गई थी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बकेट्स को ना मैंने खाली करके धो के रख दिया है। पापड़ बनाई थी ना, यानी बड़ियाँ डाली थी ना, उनको स्टोर करने के लिए। और बेटे के हाथ से मंगा ली थी 2 मैगी पैकेट्स और कुछ बिस्किट्स भी मंगाई थी। बच्चों को ना स्नैक्स में मैं आज मैगी दे दूँगी शाम की स्नैक्स के लिए, और मेरे लिए तो चाय और बिस्किट ही काफ़ी है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक सच बात बताना चाहती हूँ, आप शायद यकीन मानोगी कि नहीं। मेरी लाइफ में मैं ये दूसरी या तीसरी बार होगा मैगी या नूडल्स बनाना।
क्योंकि मैं इतने सारे रेसिपीज़ तो आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन मैं नूडल्स नहीं बनाया है अभी तक, बनाती भी नहीं हूँ मैं ज़्यादा। कभी भी घर में नूडल्स बनते हैं ना, वो सिर्फ बेटी या बेटा बनाता है। पता नहीं उन दोनों को मैगी बनाने का, नूडल्स बनाने का बहुत ही शौक़ लगा हुआ रहता है। हर एक तरीके का वो लोग ना वेराइटी वेराइटी बनाते रहते हैं, तो मुझे किचन में आने ही नहीं देते हैं, मुझे कभी इसकी रेसिपी देखने ही नहीं देते हैं। तो ये दोनों अच्छे से बना के खा लेते हैं, तो मुझे कभी सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मैगी बनाने की, तो मैं कभी नहीं बनाया है ये। शायद मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है ये दूसरी या तीसरी बार होगा शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पर मैं सिंपल सी मैगी बना रही हूँ, और ये आधा मैं निकाल रही हूँ तो बेटी के लिए निकाल रही हूँ। और बेटा थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाता है, तो उसे ना मिर्च पाउडर चाहिए मैगी में हमेशा। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही नहीं, आधा चम्मच डाल ही दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इन्हें पका लिया है। बहुत ही मतलब बहुत ही स्पाइसी खाता है मेरा बेटा। और मेरे लिए चाय और बिस्किट ले लिया है। चाय पीने के बाद मैं छत पे चली गई थी प्लांट्स को पानी देने, पानी देकर, और ये वाली बड़ियों को भी लेकर आ गई हूँ बकेट्स में। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहे हैं ना, इन्हें जल्दी से ऊपर रख देती हूँ। अगर ऊपर नहीं रखा ना, यहीं पे छोड़ा तो अगर ये ना एक हफ्ते में ही सारे ख़त्म हो जाएंगे। और कल मैं बहुत सारे कपड़े और कुछ बिस्तर वगैरह धोई थी, और कारपेट भी धोई थी। देखिए कितना साफ़ हो चुका है ये। डेली इसे यूज़ करते हैं तो बहुत ही गंदा हो रहा था, तो मैं अच्छे से वॉश कर दिया है। बहुत सारे बेडशीट भी वॉश किया है, सोफ़े के कवर भी वॉश किया था कल। देखिए सारे अच्छे से गड़ी कर चुकी हूँ, मैं तय कर चुकी हूँ। अभी रमज़ान भी आने वाला है, तो मुझे इसी तरह डेली कुछ ना कुछ वॉश करना ही होता है। हर एक चीज़ को मैं अच्छे से धो के स्टोर करके रख देती हूँ। हर एक चीज़ साफ़ होने से ना मुझे रमज़ान की अलग ही माहौल लगता है, तो मुझे हर एक चीज़ साफ़ होना चाहिए घर पे। ये आज से ही मैं के नहीं, कुछ दिन पहले से ही मैं शुरू कर दिया है घर के हर एक चीज़ को धोना। ये सारे तकिया और बिस्तर ना मेहमान के लिए, और ससुराल से कोई आता है तो उनके लिए रखती हूँ, तो इनको अच्छे से मैं वॉश करके रख दिया है अभी। उसके बाद भी धीरे धीरे मैं सारे कर्टन्स धोना है अभी। कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, हर एक चीज़ को अच्छे से धो के रखती हूँ। और जानी मांस भी धोना है रमज़ान से पहले। रमज़ान से पहले मैं सारे घर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद जो रोज़े रखते हैं ना, उस टाइम पे कुछ भी करना नहीं होता है, तो अभी से ही मैं शुरू कर दिया है। अभी रात हो चुका है, डिनर के लिए मैं कुछ खास नहीं बनाई हूँ। आज वही बैगन का सालन बचा हुआ है, तो उसी को खा लेते हैं। और कर्ड है कल का, तो उसी को भी खा लेंगे करके छोड़ दी थी मैं, आज कुछ भी नहीं बनाई थी। और दूध को ना यहाँ पर मैं फिर से दही जमा रही हूँ। ये वाली छोटी मटकी में दही जमा रही थी। ये वाली मटकी में दही का ना हस्बैंड को पसंद है, तो इसी में मैं उनके लिए दही जमाती हूँ, और स्टील वाली बॉक्स में ना हमारे लिए जमाती हूँ। डेली का डेली मेरी इसी तरह होता है, कभी सिंपल होता है, कभी खास होता है। कभी खास बनाती हूँ तो कभी सिंपल सी डिनर रख देती हूँ। और डिनर होने के बाद मैं बर्तन धो चुकी हूँ। सुबह से ना मैं 3 बार आप लोगों को बर्तन की टोकरी दिखा चुकी हूँ, ये तीसरी बार भरा है। सारे बर्तन वॉश करके अभी लास्ट काम बचा हुआ है किचन टॉप क्लीन करना। इसको क्लीन करे बिना ना मुझे नींद ही नहीं आता है, तो सबसे पहले बर्तन वॉश करके उसके बाद किचन टॉप को क्लीन कर लेती हूँ। और जो भी किचन की टॉवल्स यूज़ किए होते ना सुबह से, उनको भी धो देती हूँ, और उसके बाद सिंक को भी वॉश कर देती हूँ। इस तरह करके सोने से ना मुझे सुबह में साफ़ किचन, मुझे खाना बनाने के लिए फिर से मिल जाता है, तो मैं फ्रेशली अच्छी चीज़ें बना सकती हूँ। चलिए फिर आज के लिए बस इतना सा ही। आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अल्लाह हाफिज़।